नमस्कार दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी का, उसमें हिंदी से प्रश्न आते ही आते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का ये टॉपिक दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस टॉपिक को एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्णमाला से अब तक 4 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। आज दोस्तों बात करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों की। तो ओष्ठाकृति का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ओष्ठाकृति जो शब्द है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो है ओष्ठ, दूसरा है आकृति। ओष्ठ का मतलब दोस्तों जानते ही होंगे आप, लिप्स होता है, और आकृति का मतलब होता है शेप। कहने का मतलब है जब हम कोई स्वर या फिर वॉवेल्स का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों का शेप कैसा हो जाता है, उसे ही ओष्ठाकृति कहते हैं। तो जैसे कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने पर जो होठों का जो आकार दोस्तों गोल हो जाता है, और कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण से होठ जो है दोस्तों फैल जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो है स्वरों को के जो है 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, यानी कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है आवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार का मतलब होता है, ये जो वृत्ताकार है दोस्तों, वृत्त से बना है। वृत्त का मतलब होता है सर्कल, ठीक है। यानी कि वृत्ताकार का मतलब होता है गोलाकार। कहने का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में जो होठ है दोस्तों वो गोल हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर या फिर वृत्तामुखी स्वर, जिनमें होठ गोल हो जाए। कौन कौन से स्वर हैं ऐसे, चलिए देख लेते हैं। पहला स्वर ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, और एक है आगत स्वर। तो कुल मिलाकर के ये 5 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने पर होठ जो है वृत्ताकार हो जाते हैं, यानी कि गोल हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। बाकी स्वरों को भी आप चेक कर सकते हैं बोल करके कि उसमें होठ जो है वृत्ताकार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार। जैसे आ है तो आ का उच्चारण करिए, आप अपने सामने मिरर रखिए एक छोटा सा, और उसमें आ बोलिए, तो उसमें अपने फेस देखिए होठों का आकार कैसा हो रहा है। तो इसमें होठों का आकार गोल नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये वृत्ताकार नहीं हुआ। इसी तरीके से बड़ा आ भी वृत्ताकार नहीं है। छोटी ई की बात करें तो ये भी नहीं है। तो ई का अगर आप ई का उच्चारण करेंगे तो ई बोलने में भी जो होठ हैं वो वृत्ताकार नहीं हो रहा है। बड़ी ई के साथ भी यही केस है, इसमें भी होठ गोल नहीं हो रहे हैं। ऋषि वाले री में भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है ऊ। अगर आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो इसमें जो है होठों की जो आकृति है दोस्तों वो गोल होगी। इसी तरीके से है बड़ा ऊ, ठीक है। फिर ओ में तो एकदम ही गोल हो जाता है होठ। बोल करके देख लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए इसकी। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बोल करके देखेंगे, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिसकी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंसेप्ट समझने की ज़रूरत होती है बस। तो ये जो है दोस्तों ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करेंगे आप तो होठ आपके गोल हो जाएंगे। एक आगत स्वर भी है दोस्तों, औ, ठीक है। बाकी जितने भी स्वर बचे हैं इनके अलावा बाकी जितने भी स्वर बचे हैं वो आवृत्ताकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके उच्चारण में होठ जो है वृत्ताकार नहीं बनते हैं बल्कि फैल जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्वर बचे हैं, इसमें आ बचा है, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो इनके उच्चारण में स्वर जो है गोल, इनके उच्चारण में जो है होठ गोल नहीं होते, इसलिए इन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वृत्ताकार किन्हें कहते हैं और आवृत्ताकार किन्हें कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको सारे डाउट जो है आपके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।